दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सरकार के द्वारा जारी की गई एक ऐसी नई योजना 2023 के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनके तहत बेटियों को मिलेंगे 4500 रुपए हर महीना। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आपके भी घर में कोई छोटी बेटी है, कन्या है या फिर लड़की है और आप लोग भी इस योजना के तहत आवेदन करते हैं, तो आप लोगों को भी सरकार की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में 4500 रुपए हर महीने ट्रांसफर किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर इस योजना के तहत आपको आवेदन कैसे करना है, साथ ही ये योजना कौन सी है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि ये जो योजना है, नई योजना 2023, ये योजना भारत के किन किन राज्य में लागू की गई है, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए बेटियों की आयु कितनी होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आप लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं। अगर आप लोगों के भी घर में कोई बेटी है, कोई कन्या है, कोई लड़की है, तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों आपको भी बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। 4500 रुपए आप लोग हर महीने अपने बिटिया के खाते में ले सकते हैं, वो भी दोस्तों 10 साल तक। दोस्तों अगर आपके भी घर में बेटी हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं। साथ ही दोस्तों आपको कौन कौन सी योग्यता इस बेटियों के लिए रखी गई है सरकार के द्वारा, साथ ही आपको कौन कौन सी शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, इसकी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आप लोग नई नई योजनाओं की जानकारी लेना चाहते हैं या फिर आप लोगों के राज्य में या फिर जो केंद्र सरकार है वो नई योजना लॉन्च करेगी तो उसकी नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने राज्य का नाम जरूर बता दें जिस राज्य में आप लोग रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो कौन सी योजना है जिसके तहत बिटिया के खाते में सीधे 4500 रुपए हर महीने मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे दे देता हूँ। तो दोस्तों जो योजना है उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना। यह योजना 2022 में भी सरकार के द्वारा चलाई गई थी, लेकिन अब जो 2023 लगा है इसमें सरकार के द्वारा कुछ बड़े अपडेट दिए गए हैं, साथ ही पैसे भी बढ़ाए गए हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो योजना है इस योजना के तहत केंद्र सरकार दे रही है सभी बेटियों के खाते में हर महीने रुपए 2000 की नकद धनराशि। दोस्तों ये जो 2000 की नकद धनराशि थी वो 2022 में दी जाती थी, लेकिन अब 2023 में यहाँ पर हर बेटियों के अकाउंट में 4500 रुपए प्रति महीना सरकार के द्वारा ट्रांसफर आप लोगों के खाते में किए जाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये योजना भारत के 29 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है। यानी दोस्तों पूरे राज्य भारत में टोटल 29 राज्य हैं और यहाँ पर 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में यहाँ पर ये जो योजना है सरकार के द्वारा लागू कर दी गई है। अगर आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो आप लोग प्रमुख शर्तें और प्रमुख डॉक्यूमेंट कौन कौन से उसकी जानकारी जरूर जान लें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस योजना के तहत सभी बेटियों के खाते में यह धनराशि उनके उच्च शिक्षा, शादी और पढ़ाई में मदद के लिए दी जा रही है। यानी दोस्तों ये जो रकम है, ये जो राशि है, ये सरकार बेटियों की जो उच्च शिक्षा के लिए, साथ ही शादी के लिए और पढ़ाई में मदद के लिए सरकार ये जो 4500 रुपए प्रति महीना ये जो धनराशि है ये इसीलिए अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये जो योजना है इस योजना में आवेदन करने की आयु सीमा जन्म से लेकर 21 साल तक रखी गई है। अगर आपकी भी बिटिया की आयु जन्म से लेकर 21 साल के मध्य है तो दोस्तों आप भी इस योजना का फायदा ले सकते हैं। अगर आप लोग बेटी का जन्म होते ही 1 साल बाद आवेदन करते हैं तो आपको 20 साल तक फायदा मिलेगा। या फिर दोस्तों 10 वर्ष की आयु में अगर आप लोग इस योजना के तहत आवेदन करते हैं तो आपकी बिटिया को टोटल 11 साल तक फायदा मिलेगा। यानी दोस्तों बेटी 21 साल तक होती है तब तक इस योजना का फायदा मिलता रहेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों का भविष्य संवारना और उनको सशक्त बनाना है। यानी दोस्तों सरकार जो भी नई योजनाएं लॉन्च करती है उसका एक मुख्य उद्देश्य रखती है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य वो है कि बेटियों का भविष्य संवारना और समाज में सर्वप्रथम यानी सशक्त बनाना है, ताकि दोस्तों बिटिया का जो भ्रूण हत्या है उस पर रोक लग सके। इसके बाद में मोदी सरकार की इस योजना के तहत भारत की 1 करोड़ बेटियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि 2025 तक सरकार के द्वारा टोटल 1 करोड़ से भी ज्यादा बेटियों को लाभ पहुंचाने का सरकार का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। अगर आपके भी घर में बेटी है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार की इस योजना के तहत बेटी के खाते में कुल चरणों में रुपए 2,52,000 की धनराशि दी जाएगी।
यानी दोस्तों टोटल 2,52,000 रुपए तक की धनराशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यहाँ पर 4545 रुपए के हिसाब से अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो भी सरकार देने के लिए तैयार है। साथ ही दोस्तों चरण कौन कौन से हैं, यहाँ पर अगर आप लोग इस चरण के हिसाब से लेना चाहते हैं तो भी सरकार देने के लिए तैयार है। जब आप लोग ई मित्र से आवेदन करवाते हैं तब आप लोगों को वो प्रक्रिया बताने की आप लोग चरण के हिसाब से लेना चाहते हैं या फिर मासिक वेतन के हिसाब से, यानी कि प्रति महीना के हिसाब से। भारत सरकार की इस योजना के तहत बेटी की 6वीं क्लास में रुपए 10,000 मिलेंगे। यानी दोस्तों बिटिया 6वीं क्लास में आ जाती हैं तब उसके अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे, और बिटिया 8वीं क्लास में आ जाती हैं तो उसके अकाउंट में 12,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। और जब बिटिया 10वीं क्लास में आ जाती हैं तो उसके बाद में यहाँ पर 12,000 रुपये सरकार के द्वारा और ट्रांसफर किए जाएंगे। और 12वीं क्लास में जब बिटिया आएगी तब 8,000 रुपये, और ग्रेजुएशन पास करेगी तब 10,000 रुपये और देगी। और 21 साल की आयु पूरी होने पर रुपये 2 लाख की नकद धनराशि सीधे बेटी के खाते में दे दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जो ऊपर वाली किस्तें हैं वो तो आप अभिभावक हैं तो अभिभावक अपने अकाउंट में ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों 21 साल की आयु पूरे होने के बाद में बिटिया के खाता आपको यहाँ पर सरकारी बैंक में खुलाना होगा और उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए सरकार के द्वारा डिपॉजिट यानी जमा करवा दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना में लाभ लेने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट यानी कागजात कौन कौन से हैं, तो डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिस बिटिया का आप लोग आवेदन करना चाहते हैं उस बिटिया का आपके पास जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आप लोगों के पास बिटिया का आधार कार्ड भी होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ साथ माताजी और पिताजी का पहचान पत्र होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो 6 महीने की जो वार्षिक आय है वो कितनी है उसका आय प्रमाण पत्र भी आपको बैंक से डाउनलोड करके निकाल कर आना होगा। और उसके बाद में आपके पास राशन कार्ड भी होना चाहिए और उस राशन कार्ड में जिस बिटिया का आप लोग लाभ लेना चाहते हैं उस बिटिया का नाम भी होना चाहिए। साथ ही आप लोगों का किसी भी प्रकार की सरकारी बैंक में खाता होना चाहिए। अगर आप लोग अभिभावक है तो अभिभावकों का भी सरकारी बैंक में खाता होना चाहिए। प्राइवेट बैंक में खाता है तो सरकार प्राइवेट बैंक के खाते में यहाँ पर ये जो रकम है ये धनराशि है वो ट्रांसफर नहीं करेगी, इसलिए सरकारी बैंक में खाता होना अनिवार्य है। साथ ही उसी खाते की पासबुक भी आपके पास होनी चाहिए और बिटिया का तो पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होने चाहिए। ये थे आवश्यक डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं तो आप भी इस योजना का सीधा फायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के लिए आप लोग किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी बैंक में जाकर आप उसमें आसानी से आवेदन करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आप लोगों को अपनी जो मान्यता प्राप्त आपके नज़दीक में जो या फिर आपके शाखा में जो सरकारी बैंक बनी हुई होती हैं, चाहे SBI हो या फिर दोस्तों इसके अलावा कोई भी सरकारी बैंक हो HDFC, वहाँ पर आप लोग मान्यता प्राप्त सरकारी बैंक में जाकर आसानी से आवेदन करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके भी घर में कोई छोटी बिटियाँ हैं, कन्या हैं और आप लोग प्रति महीना 45 रुपये या फिर किस्तों के हिसाब से टोटल 2,52,000 रुपये लेना चाहते हैं तो इस योजना के तहत आवेदन जरूर करवा लीजिए। साथ ही दोस्तों इसी प्रकार की अन्य नई नई योजनाओं की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अपने यहाँ पर जो हमारा जो चैनल है सरकारी व्लॉग, इस चैनल को आप लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अगर आपके घर में एक बेटी है या फिर दोस्तों पहले से अगर आप लोग किसी भी प्रकार की नई योजना का फायदा उठाते हैं तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में आकर आप लोग अपने राज्य का नाम जरूर बता दें कि आप लोग ये वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं, चाहे भारत के किसी भी राज्य या फिर किसी भी शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट में जरूर बता दें। साथ ही अगर आपकी बेटी की आयु जन्म से लेकर 21 साल है तो दोस्तों आप लोग इस योजना के तहत आवेदन जरूर करवा लीजिए। आवेदन आप लोगों का मान्यता प्राप्त सरकारी बैंक में होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नई योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।